नमस्कार दोस्तों, ये कहानी अमेजिंग लव स्टोरी का पार्ट नंबर 3 है। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने देखा कि आरव और काव्या दोनों नाटक में अभिनय के दौरान एक दूसरे के नजदीक आ गए। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक स्पेशल एहसास महसूस होने लग गया था। आगे की कहानी आपके सामने ऐसे है कि आरव और काव्या के बीच जो प्यार पनप रहा था वह अब उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। दोनों ने अपने दिल की गहराइयों में इस बात को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाहरी दुनिया के सामने ये प्यार अब भी छिपा हुआ था। समाज और परिवार की बंदिशें उनके सामने एक बड़ी चुनौती थीं और उन्हें इस प्यार को बनाए रखने के लिए उन सभी का सामना करना था। आरव के परिवार में, खासकर उसके पिता विजय माथुर का उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव था। विजय माथुर, जो एक कड़क और सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे, विजय माथुर ने हमेशा अपने परिवार के हित को सर्वोपरि रखा था। उनके अनुसार आरव को एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो उनके परिवार की प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। काव्या, जो एक साधारण परिवार से थी, उनके लिए किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं थी। विजय माथुर ने अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव देखा। आरव, जो हमेशा उनके नक्शे कदम पर चलता था, अब अचानक से अपने फैसलों में ज्यादा स्वतंत्र हो गया था। उन्होंने कई बार आरव से पूछा कि क्या कोई लड़की उसकी जिंदगी में आ गई है। आरव इस बारे में जानता था कि अगर मैंने काव्या के बारे में अपने पिता को बता दिया तो वो बगैर कुछ भी सोचे सीधा ही काव्या से दूर रहने के लिए कहेंगे। इसी कारण आरव हर बार विजय माथुर की बात को टाल देता था। एक दिन विजय ने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को ये पता लगाने का काम सौंपा कि आरव किसके साथ समय बिता रहा है। जब उन्हें पता चला कि आरव एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की काव्या के साथ ज्यादा समय बिता रहा है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दूसरी ओर काव्या की मां सुमन शर्मा अपनी बेटी की जिंदगी में इस बदलाव से चिंतित थी। सुमन, जो एक विधवा थी, सुमन ने अपनी बेटी को अकेले ही पाला था और उसे हर मुश्किल से बचाया था। उन्हें डर था कि उनकी बेटी, जो अब एक अमीर और प्रभावशाली परिवार के लड़के के साथ जुड़ गई है, कहीं इस रिश्ते में परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुमन ने काव्या से कई बार इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने हमेशा इसे सामान्य दोस्ती बताकर टाल दिया। सुमन को यह एहसास था कि आरव जैसे लड़के का प्यार किसी साधारण लड़की के लिए स्थायी नहीं हो सकता। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी इस रिश्ते में आहत न हो। आरव और काव्या के बीच अब पहले की तरह मुलाकातें होने लगी थीं, लेकिन अब उनके रिश्ते में एक नई गंभीरता आ गई थी। आरव ने काव्या से अपने परिवार की सख्ताई के बारे में बताया और काव्या ने भी अपनी मां की चिंता साझा की। दोनों ने इस बात को समझा कि उनका रिश्ता अब एक बड़ी चुनौती के सामने खड़ा है। एक दिन आरव ने काव्या से कहा, काव्या, हमें कुछ समय के लिए अलग रहना होगा। मेरे पिता इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस वजह से किसी भी तरह की परेशानी हो। काव्या ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, आरव, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम इन सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूं कि हमें यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। दोनों ने यह फैसला किया कि वे कुछ समय के लिए अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करेंगे और अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देंगे। लेकिन यह फैसला दोनों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहे थे। समाज का दबाव दोनों के रिश्ते पर धीरे धीरे हावी होने लगा। कॉलेज में भी कुछ लोग उनके रिश्ते की चर्चा करने लगे। उनके दोस्तों और परिचितों के बीच भी इस बात की चर्चाएं होने लगी कि आरव और काव्या के बीच क्या चल रहा है। आरव के दोस्तों में से कुछ ने उसे चेतावनी दी कि काव्या से उसका रिश्ता उसके भविष्य के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसका परिवार और समाज उसे एक जिम्मेदार इंसान के रूप में देखता है और अगर उसने काव्या से अपना रिश्ता जारी रखा तो इसका उसके करियर और परिवार की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर काव्या की दोस्तों ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि वह आरव जैसी व्यक्ति के साथ कभी भी अपना भविष्य नहीं देख सकती। उन्होंने उसे बताया कि अमीर और प्रभावशाली लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और यह रिश्ता उसके लिए केवल परेशानी ही लाएगा। समाज और परिवार के दबाव के बावजूद आरव और काव्या अपने प्यार को नहीं छोड़ सके। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार इन सभी चुनौतियों से बड़ा है
और वे किसी भी कीमत पर इसे बचाना चाहते थे। एक दिन जब दोनों शहर के बाहर एक शांत जगह पर मिले तो उन्होंने अपने दिल की बात की। आरव ने कहा, काव्या, मैं जानता हूं कि हमारा रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूं। काव्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आरव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारे प्यार को बचाने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आरव ने उसके हाथ को पकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं। हम इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाने के लिए सही समय का इंतजार करेंगे, लेकिन अभी हमें इस प्यार को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा समय चाहिए। विजय माथुर को जब ये पता चला कि आरव अब भी काव्या के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने अपने बेटे से खुलकर बात करने का फैसला किया। एक रात जब आरव घर लौटा तो उसके पिता ने उसे अपने कमरे में बुलाया। विजय ने गंभीरता से कहा, आरव, मुझे पता चला है कि तुम अब भी उस लड़की से मिल रहे हो। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना होगा, वरना इसके नतीजे बुरे होंगे। आरव ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, पापा, मैं काव्या से प्यार करता हूं और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। विजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, अगर तुमने ये रिश्ता खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने परिवार से निकाल दूंगा। तुम्हारी सारी संपत्ति, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरव को ये सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसने अपनी जगह पर खड़ा रहते हुए कहा, अगर मुझे अपने प्यार के लिए सब कुछ त्याग करना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं काव्या को नहीं छोड़ सकता। आरव के परिवार की तरह काव्या के परिवार पर भी दबाव बढ़ने लगा। विजय माथुर ने अपनी शक्ति का उपयोग करके काव्या के परिवार को धमकियां देना शुरू किया। उन्होंने काव्या की मां को धमकी दी कि अगर उनकी बेटी ने आरव से मिलना बंद नहीं किया तो उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा। सुमन शर्मा, जो पहले से ही अपनी बेटी की चिंता में डूबी हुई थी, अब और भी परेशान हो गईं। उन्होंने काव्या से कहा, बेटा, तुम्हें इस रिश्ते को खत्म करना होगा। ये तुम्हारे और हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। काव्या, जो पहले से ही इस रिश्ते को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, अब अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गई। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं आरव से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। आरव और काव्या के रिश्ते की परीक्षा अब अपने चरम पर पहुंच गई थी। दोनों के पास अब दो ही विकल्प थे, या तो वे अपने प्यार को बचाने के लिए सभी चुनौतियों का सामना करें, या फिर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इसे खत्म कर दें। काव्या ने आरव से मिलने का फैसला किया और उससे कहा, आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन अब हमारे रिश्ते को बचाने के लिए हमें अलग होना पड़ेगा। तुम्हारे परिवार और मेरे परिवार के लिए यह जरूरी है। आरव, जो पहले से ही इस बात को समझता था, ने गहरी सांस ली और कहा, काव्या, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। दोनों ने ये तय किया कि वे अपने रिश्ते को कुछ समय के लिए छुपा कर रखेंगे और इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। वे अपने परिवार और समाज की नजरों से दूर रहकर अपने प्यार को बचाने की कोशिश करेंगे। समाज और परिवार की सख्तियों के चलते आरव और काव्या ने अपने प्यार को छिपाकर रखने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला भी एक चुनौती से कम नहीं था। दोनों को न केवल अपने परिवारों को संभालना था, बल्कि अपनी भावनाओं और प्यार को भी बनाए रखना था। आप लोगों को क्या लगता है, आरव और काव्या अपनी इन चुनौतियों से हार मानकर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, या अपने अपने परिवार को संभालते हुए सारी चुनौतियों से जीतकर सदा के लिए एक हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।